चलिए पढ़ते हैं बाबू प्रश्नावली के प्रश्न। प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 वृत्त। तो पहला प्रश्न इसमें कहा है, अब प्रश्न तो नोट नहीं करेंगे, वैसे आपको बताते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त है और इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमने कल नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एक वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, यानी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो आप उत्तर लिख देंगे अनेक स्पर्श रेखा, ठीक है, अनेक स्पर्श रेखा। और उसके बाद दूसरे का पहला प्रश्न, दूसरे में भरने वाला प्रश्न आता है, बहुविकल्पी नहीं है लेकिन भरने के लिए दे रहा है। कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश दे दिया बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लो ये वृत्त हो गई और इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श की, तो एक बिंदु पर। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। तो दूसरे का पहले में आप यह भर देंगे। उसके बाद दूसरे में कह रहा है, दूसरे का दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अगर कोई वृत्त है और वृत्त को दो बिंदुओं पर कोई रेखा काट रही है तो इसका क्या नाम है, डैश दिया है। तो डैश की जगह पर क्या भरेंगे, तो लिखेंगे छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वृत्त की, और डैश दे दिया है, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती हैं मतलब पूछ रहा है। तो एक बता दें कि अगर ये व्यास है, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास के दोनों सिरों पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा होती हैं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा होती है, केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। यानी अगर व्यास है तो व्यास के इस सिरा पर इस सिरा पर, अगर व्यास तू ऐसे ले लेगा तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो दो ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं। उसके बाद कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लो हमारे पास वृत्त है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के ये जो बिंदु है, बिंदु P जो हम कहते हैं, तो इनको प्रश्न के मुताबिक 3 है था, ये 4 था, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपको बताए थे इसके पहले स्पर्श बिंदु कहते हैं, इनको स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। चौथे में ये भर देंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। आपको थोड़ा बहुत छोटा है टॉपिक। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श PQ से जाने वाली रेखा तो लंबाई कितना होगा। मान लो अगर यही है, सपोज करो, तो इसकी यहाँ से केंद्र से इसको मिला दिए तो यह 5 हो गया। इस पर कहीं बिंदु हमने Q ले लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, मिस्टेक अगर मानते हैं, देखो वो है IQ है, अगर इसको हम मिलाते हैं बाबू, इसको मिला लेते हैं ना, तो इसका मान दिया है 12। कह रहा है कि PQ का मान बताओ, PQ का मान बताओ। तो पाइथागोरस नहीं बन गया हो, पाइथागोरस पर भी लगा दो, समकोण त्रिभुज बन गया है ना। तो इसमें आधार निकालना है तुमको, आधार इक्वल टू अंडर रूट
कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 12 है, 12 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। 5 का वर्ग 25। तो घटा के बताओ कितना बच रहा है? 14 में 5 जा 9 और 3 में 2 जा 1 1, 119 सेंटीमीटर। यानी पी क्यू की लंबाई हो गई 119 सेंटीमीटर। जो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपकी विकल्प नंबर डी सही हो जाते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है या वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसे रेखा खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा को तथा दूसरी छेदक रेखा के समांतर हो। ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, चलो इसको हटाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया। ठीक है। तो एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर कोई एक रेखा हो। अब रेखा इसको स्पर्श करके हो सकती है, चाहे ऐसे हो सकती है। कोई ये वृत्त हो गया, चलो ये वृत्त हो गया और ये रेखा हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो क्या करना है, तुम इसके समांतर एक रेखा ऐसा खींच दो जो इसको स्पर्श करती हुई चली जाए और इसको छेदती हुई एक चली जाए। ठीक है। तो यह जो रेखा है इसको स्पर्श रेखा कहना है, स्पर्श रेखा, और इसको छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप फिगर ड्रा कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली आपकी 10.1 है ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद के जो है प्रमेय हम पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा।